केस इस तरह से चलाए गए कि उनके अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई गई कि दुनिया को पता ही ना हो और सजाएं दी जाए। इमरान खान के केसेस हों तो फिर कभी प्रोसिक्यूटर बीमार, कभी कोई जज बीमार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कप्तान इमरान खान साहब के केसेस की तफसीलात आज की ये हैं कि आज एक तो साइफर केस और तोशाखाना केस। आपको पता है कि दोनों केसेस के अंदर इमरान खान साहब को सजाएं हुई थी। आपको यह भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, और तोशाखाना केस के अंदर खान साहब को और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा को सजा हुई थी। इन दोनों के ऊपर जो अपीलें दायर हुई थी, जो सजाएं हुई थी, उन सजाओं के खिलाफ जो अपीलें दायर हुई थी, उनकी आज समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी ये बताना चाहूं कि ये यके बाद दीगरे 3 केसेस, जिसमें इद्दत के दौरान निकाह वाला केस भी है, वो आप कह लें कि दिनों नहीं घंटों के अंदर डिसाइड हुए, घंटों के अंदर फैसला हुआ, जिसमें इमरान खान साहब को, बीबी साहबा को, शाह महमूद कुरैशी साहबा को बिल्कुल किसी तरीके से कोई कानूनी, कोई आईनी, उनको कोई हक नहीं दिया गया। केस इस तरह से चलाए गए कि उनके अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई गई, वकील पेश करने का मौका नहीं दिया गया, दिफा करने का मौका नहीं दिया गया, और जेल के अंदर ये कार्रवाइयां, सिर्फ जेल के अंदर कार्रवाइयां करने का मकसद ही ये था कि छुपा के इस तरह से समाअत की जाए, प्रोसीडिंग्स की जाए, केस चलाया जाए कि दुनिया को पता ही ना हो और सजाएं दी जाए। और वो ही हुआ। अब जितनी स्पीड से ये ट्रायल नीचे चलते रहे, उसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि अपर फोरम के ऊपर, जब हम जमानत के लिए या सजाओं की सस्पेंशन के लिए हमने रजू किया है, स्पीड तो यहां पर भी यही होनी चाहिए। अदरवाइज नवाज शरीफ आए तो आपको पता ही है कि यहां पर अमला जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन इमरान खान के केसेस हों तो फिर कभी प्रोसिक्यूटर बीमार, कभी कोई जज बीमार, कभी कोई बहाना, कभी कोई कानूनी नुक्ता है उसके ऊपर डिसाइड होना है जी कि ये अपील बनती है या ये रेट में आना था। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं। 4 बजे के बाद भी आपने देखा कि नवाज शरीफ का मुकदमा चलता रहा। हसन और हुसैन आए, उनके दायमी वारंट थे, वो सारे खत्म हो गए ना। इमरान खान के वारंट उस टाइम निकाले गए, और जमान पार्क आपको पता है कि 26 घंटे ऑपरेशन जारी रहा, कि सिर्फ आपने पेश होना है जी, वो पेश होने के लिए ऑपरेशन जारी रहा। कारकुनान के ऊपर, हमारे वर्कर्स के ऊपर, खवातीन के ऊपर, लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ। लेकिन यहां पर कानून तो है नहीं। कानून जिस जगह के साथ, जिसके साथ नाम शरीफ लगे, वो कानून से ऊपर है, और जिस के साथ खान लगे उसके लिए सारी गैर कानूनी कार्रवाइयां। तो हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं और ये बड़ा पुरजोर तरीके से ये वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिले, बीबी साहबा को इंसाफ मिले, शाह महमूद कुरैशी साहब को जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको इंसाफ मिले। तमाम केसेस झूठे हैं, किसी केस में कोई हकीकत नहीं है। तोशाखाना हो या साइफर हो, साइफर का आपको पता है कि बाहर से धमकी मिलती है, बजाय ये कि वो लोग जिन्होंने हुकूमत गिराई उनके ऊपर कार्रवाई होती। इमरान खान ने कौम को एतमाद में लिया, बताया कि अमेरिका इस तरह से धमकी दे रहा है और हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, तो इमरान खान के ऊपर वो केस बना दिया गया। इसी तरह से तोशाखाना केस बड़ा उन्होंने खुल के कहा कि जो इल्जाम लगा रहे थे, एक गिफ्ट लिए, वो किया, ये बताया नहीं, सारी चीजें झूठी कर रहे हैं। एक एक चीज का रिकॉर्ड खान साहब ने दिया हुआ है, और अगर कोई चीज वहां से ली भी है तो उसके बाकायदा तौर पर 4 गुना ज्यादा पैसे अदा करके लिए हैं। यहां पर तो गाड़ियां जहेज ही नहीं है। कोई पूछता है मरियम से, नवाज शरीफ से, जरदारी से कि वो गाड़ियां जो अलाउ ही नहीं है, जो कानूनी तौर पर ली नहीं जा सकती, गाड़ी ली नहीं जा सकती, वो कैसे तोशाखाना से ली। एक घड़ी का किस्सा बनाया, सजा दी,
घड़ी का किस्सा जिस तरह से बनाया गया, पैसे अदा किए गए थे और उसके 4 गुना पैसे कानूनी जो प्रोसेस था वो फॉलो करके किया गया था। मिसाल के तौर पर 15-20% पहले था कि आपने जितनी कीमत होनी है उसके इतने % देना है, तो वो खान साहब ने 50% किया, ज्यादा पैसे अदा करके लिए, लेकिन टारगेट सिर्फ इमरान खान साहब है। इसके अलावा और मुख्तलिफ कैंपेनें चल रही हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर। ये सारे दहशतगर्द हैं जी, पूरा मुल्क ही दहशतगर्द है, पुरअमन जमात है। खान साहब ने हमेशा कहा ये सारे इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। सिर्फ एक कैंपेन लॉन्च की जा रही है सियासी तौर पर, एक फायदा लेने के लिए वो कैंपेन जनाब स्टार्ट किए हुए हैं और मजहब का बहाना बना लिया है कि इन्होंने करारदाद की मुखालफत की। किसी तरह से कोई मुखालफत नहीं की। एक वाहिद इमरान खान है जो जेल के अंदर बैठ के भी फलस्तीन के ऊपर बोल रहा है। बताएं कितने बयान आते हैं इनके लीडरान के, क्या कुछ किया है इन्होंने, कहां पर इन्होंने करारदाद जाकर पेश की है, कहां पर इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने आवाज उठाई है। ड्रामे करते हैं सारे। तो इसी के साथ मैं इंशाल्लाह मजीद आपको अपडेट दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।